बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम शुरू कर रहे हैं सेकंड ईयर के बायोलॉजी और सेकंड ईयर के बायोलॉजी का पहला चैप्टर है रिस्पिरेशन। तो आज हम रिस्पिरेशन को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे और इसके बाद और टॉपिक्स जो है वो हमारे इस चैनल पे सारे के सारे अपलोड होंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं रिस्पिरेशन की तरफ। तो रिस्पिरेशन का जो वर्ड है डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड, ये ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है रिस्पिरेटो से, मीन ब्रीथिंग। और इसका मतलब क्या है? मतलब है ब्रीथिंग। ब्रीथिंग क्या किसे कहते हैं? हम सांस लेने को हम ब्रीथिंग कहते हैं। तो फिर ब्रीथिंग को हम डिफ़ाइन करते हैं कि ब्रीथिंग क्या चीज़ है? इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन ऑफ एयर। जब हम एयर को इनहेल करते हैं और एक्सहेल करते हैं उसको हम ब्रीथिंग कहते हैं। इनहेल किसे कहते हैं? जब हम एयर को अंदर लंग्स में लेके जाते हैं इन्वायरमेंट से तो उसको इनहेलेशन कहते हैं। और जब हम लंग्स से या बॉडी से जो एयर है उसको एक्सपेल करते हैं, बाहर निकलते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? इसको एक्सहेलेशन कहते हैं ऑफ एयर। और इस ब्रीथिंग इट इज़ आल्सो कॉल्ड ऑर्गेनिज्मिक रिस्पिरेशन। और ब्रीथिंग को हम ऑर्गेनिज्मिक रिस्पिरेशन भी कहते हैं और या इसको हम एक्सटर्नल रिस्पिरेशन भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये ब्रीथिंग का कंसेप्ट हुआ। और ये जो वर्ड है ये ग्रीक वर्ड से निकला है, उसका मतलब क्या है? ब्रीथिंग है। और ब्रीथिंग इनहेलेशन और एक्सहेलेशन को कहते हैं। फिर हमारे पास एक और टर्म आता है एक्सटर्नल पल्मोनरी रिस्पिरेशन। एक्सटर्नल पल्मोनरी रिस्पिरेशन का मतलब क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड फ्लो फ्रॉम ब्लड टू द अल्वेओलाई एंड ऑक्सीजन फ्लो फ्रॉम अल्वेओलाई टू द ब्लड। तो यहाँ पे क्या होता है? गैसेस एक्सचेंज होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। तो यहाँ पे क्या होता है? जब हम एयर को इनहेल करते हैं तो यहाँ हमारे लंग्स में आ जाते हैं और लंग्स में हमारे पास न्यूमरस अल्वेओलाइज होते हैं। और इस अल्वेओलाई में जब बाहर से एयर आते हैं तो एयर में ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, तो इसलिए यहाँ पे अल्वेओलाई में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। और जो अल्वेओलस के अराउंड हमारे पास क्या होते हैं? ब्लड कैपिलरीज होती है। और ये ब्लड कैपिलरीज ब्लड को टिश्यू से लेके आ रही होती है या बॉडी से लेके आ रही होती है, तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की जो कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा होती है। और तो यहाँ पे क्या होता है? डिफ्यूजन के ज़रिए गैसेस एक्सचेंज होते हैं। गैसेस एक्सचेंज जहाँ पे भी होती है ये डिफ्यूजन के ज़रिए होती है। तो यहाँ अल्वेओलाई से और अल्वेओलस से क्या होगा? ऑक्सीजन जो है वो ब्लड में जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कहाँ पे? ये अल्वेओलस में आ जाएगा। तो यहाँ पे ये गैसेस जो एक्सचेंज हो रहा है उसको हम एक्सटर्नल पल्मोनरी रिस्पिरेशन कहते हैं। फिर हमारे पास दूसरा टर्मिनोलॉजी है इंटरनल पल्मोनरी रिस्पिरेशन। इंटरनल पल्मोनरी रिस्पिरेशन में क्या होगा? कोई उसका बिल्कुल अपोजिट है कि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड किधर जाएगा? ब्लड में आएगा और ऑक्सीजन जो है वो सेल में जाएगा। जब लंग्स में यहाँ पे ऑक्सीजनेशन हो गया ब्लड का, तो ये ब्लड की कहाँ पे जाएगा? वो बॉडी टिश्यू में जाएगा या सेल में जाएगा। तो यहाँ सेल में क्या होता है? सेलुलर रिस्पिरेशन होता है। सेलुलर रिस्पिरेशन हम नीचे डिस्कस करेंगे। तो सेलुलर रिस्पिरेशन में आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है, क्रिएट होती है। और ये यहाँ पे से जो कार्बन डाइऑक्साइड का मिकदार क्या होता है? वो ज़्यादा होता है। और जो ब्लड आ रही है तो उसमें ऑक्सीजन की मिकदार ज़्यादा है। तो यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ब्लड में जाएगा और ऑक्सीजन क्या होगा? वो सेल में आ जाएगा। तो यहाँ पे जो गैसेस एक्सचेंज हो रही होती है उसको हम क्या कहते हैं? इंटरनल पल्मोनरी रिस्पिरेशन कहते हैं। इसके बाद हमें पास है सेलुलर रिस्पिरेशन। तो सेलुलर रिस्पिरेशन क्या चीज़ है? द प्रोसेस इन विच ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी इज रिलीज्ड। ये सेलुलर रिस्पिरेशन सेल के अंदर ही होता है, इसलिए उसका नाम सेलुलर रिस्पिरेशन है। ठीक है, इन विच केस में क्या होता है? जो ग्लूकोज होता है, जो हमारे पास ग्लूकोज होता है उसका ब्रेक डाउन होता है और इससे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी रिलीज होती है। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? सेलुलर रिस्पिरेशन। इट इज़ आल्सो कॉल्ड इंटरनल रिस्पिरेशन। और सेलुलर रिस्पिरेशन को हम इंटरनल रिस्पिरेशन भी कह सकते हैं। फिर उसके कुछ टाइप्स, दो टाइप्स है टाइप्स ऑफ सेलुलर रिस्पिरेशन। पहला होता है हमारे पास एरोबिक रिस्पिरेशन। तो एरोबिक रिस्पिरेशन क्या होता है? उसके लिए दो कंडीशन का होना लाजिमी है। इट रिक्वायर्ड ऑक्सीजन इन माइटोकॉन्ड्रिया। जब किसी सेल में ऑक्सीजन और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों प्रेजेंट होते हैं तो वहाँ पे क्या होगा? वहाँ पे एरोबिक रिस्पिरेशन होगा। तो एरोबिक रिस्पिरेशन ऑक्सीजन और माइटोकॉन्ड्रिया के अलावा नहीं हो सकता। ठीक है, अगर एक सेल में ऑक्सीजन नहीं है तो फिर भी एरोबिक रिस्पिरेशन नहीं होती है, और अगर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है तो फिर भी नहीं होती है। अगर हम अपने रेड ब्लड सेल का मेच्योर रेड ब्लड सेल को देखें तो इसमें क्या होता है? उसमें ऑक्सीजन तो मौजूद रहता है लेकिन यहाँ वहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, तो इसलिए यहाँ पे भी एनारोबिक रिस्पिरेशन होती है। एरोबिक रिस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों का होना लाजमी है। ठीक है, तो जब ये दोनों होते हैं तो यहाँ पे एरोबिक रिस्पिरेशन होगा और इसके लिए क्या है? कंडीशन है। फिर हमारे पास है एनारोबिक रिस्पिरेशन। एनारोबिक रिस्पिरेशन इट डज नॉट रिक्वायर्ड ऑक्सीजन और माइटोकॉन्ड्रिया। उनके लिए न
ऑक्सीजन की ज़रूरत है और ना ही माइटोकॉन्ड्रिया की ज़रूरत है। अगर ऑक्सीजन ना हो तो फिर भी हो सकती है, और माइटोकॉन्ड्रिया ना हो तो फिर भी हो सकती है, और अगर ये दोनों ना हो तो फिर भी एनारोबिक रिस्पिरेशन हो सकती है। फिर इसके बाद हमारे पास कुछ और टाइप्स है। एक होती है डायरेक्ट रिस्पिरेशन। तो डायरेक्ट रिस्पिरेशन क्या होता है? द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड डायरेक्टली। यहाँ पे जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो एक्सचेंज होता है वो डायरेक्टली होता है, नॉट इन्वॉल्व एनी सिस्टम के, उसमें कोई सिस्टम इन्वॉल्व नहीं होता है। लेकिन फॉर एग्जांपल हम देखें कि ये क्या है, एक सेल है, तो इस सेल को ऑक्सीजन आता है यहाँ से डायरेक्टली, वो एंटर कर जाता है और इससे कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाता है, तो ये डायरेक्ट रिस्पिरेशन कहते हैं। अगर इसका हम एग्ज़ाम्पल दें कि हमारे ह्यूमन में, तो ह्यूमन का जो आई में जो कॉर्निया होता है, तो कॉर्निया में क्या होता है, वहाँ पे डायरेक्ट रिस्पिरेशन होता है। एनवायरनमेंट से डायरेक्ट ऑक्सीजन कॉर्निया में जाता है और कॉर्निया से डायरेक्ट कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर एनवायरनमेंट में जाता है, तो ये है डायरेक्ट रिस्पिरेशन। इसके अलावा एनारोबिक बैक्टीरियाज जितने भी हैं उसमें भी ये सिंगल सेल है से बनी होती है, यहाँ पे कोई प्रॉपर सिस्टम मौजूद नहीं होती है, तो वहाँ पे भी एनारोबिक बैक्टीरिया में डायरेक्ट रिस्पिरेशन होती है। इसके बाद हमारे पास है इनडायरेक्ट रिस्पिरेशन। तो इनडायरेक्ट रिस्पिरेशन क्या है? इन्वॉल्व ए सिस्टम के, इसमें क्या एक सिस्टम इन्वॉल्व होगा, थ्रू ए प्रॉपर सिस्टम ये रिस्पिरेशन होती जाएगी। और जो डायरेक्ट है उसमें कोई सिस्टम इन्वॉल्व नहीं होते। अगर हम लाइक ह्यूमन की अगर हम बात करें तो ह्यूमन में क्या होता है, ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम होती है। तो ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम मीन कि यहाँ पे इनडायरेक्ट रिस्पिरेशन, यहाँ पे पूरे सिस्टम के मौजूद है इस रिस्पिरेशन के लिए। तो ये हो गया रिस्पिरेशन के कुछ बेसिक जो हमने आपको पढ़े। और इसके बाद हमारे पास जो दूसरा लेक्चर है वो है, हम पढ़ेंगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, और इसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तब तक दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।